नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम के अपडेट के बारे में, पूर्वानुमान के बारे में और साथ ही साथ अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होते हुए बिहार तक पहुँचने लगा है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है राजस्थान का उत्तरी इलाका और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी हिस्से। यानी कि तमाम उत्तर भारत के मैदानी शहरों पर इस ठंडी हवाओं का कहर देखने को मिल रहा है। मैं आपको तापमान दिखाता हूँ। आज जो तापमान रिकॉर्ड किया गया उत्तर भारत के कुछ मैदानी शहरों में सामान्य से कितना नीचे रहा। ये देखिए चुरू का तापमान। चुरू में आज न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया वो सामान्य से 8 डिग्री कम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 16 जनवरी की रिकॉर्डिंग है सुबह की और -2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर हालात क्या होंगे। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुँचा है तो ज़ाहिर है यहाँ पाला पड़ रहा है और कई सारी फसलों को ये पाला चौपट कर रहा है। इसके अलावा तापमान की जो बात है, तापमान कम जो रिकॉर्ड किया गया वो सीकर में भी कम रहा है। सीकर में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया और ये आज की ही रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं 16 जनवरी की, और पारा रहा -2 डिग्री सेल्सियस बिलो 6 डिग्री नॉर्मल से। ये कंडीशन यहाँ सीकर में भी रही और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तापमान बहुत नीचे गया है। परसों यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग केंद्र पर, जो कि अब 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है 16 जनवरी को, और ये तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम है। और ये हालात सिर्फ दिल्ली, सीकर और चुरू के नहीं हैं। उत्तर भारत के और भी तमाम मैदानी शहरों में इस तरह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अब बारी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों, मध्य प्रदेश के उत्तरी शहरों और बिहार के शहरों की है, जहां पर ठंडी हवाएं लगातार बर्फ का इफेक्ट लेकर पहुंच रही हैं। तो आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में कहां पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बादल यहाँ पर बने हुए थे, डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट था उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर, वो अब आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्लियर वेदर हो गया है ये पूरा का पूरा रीजन। लेकिन ये जो बादल हैं ये पहुँचे हैं तराई वाले उत्तर प्रदेश के रीजन से, साथ साथ नेपाल और भूटान होते हुए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आज भी बादल थे और आपको कल भी बादल दिखाई दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और बर्फबारी भी हो सकती है। और यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना है। जबकि उत्तर भारत के जो मैदानी पर्वतीय हिस्से हैं ये वाले, इन सभी भागों में क्लियर वेदर रहेगा। और ठंडी हवाओं का असर, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और इन्हीं हवाओं के कारण दो बदलाव देखने को मिल रहे हैं मेजर। एक तो है रात के तापमान में भारी गिरावट और सुबह उठते उठते, सुबह का जब समय होता है उस दौरान यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है सर्दी से लोगों की, और साथ ही साथ गुजरात तक इन हवाओं का असर यहाँ पर पहुँच रहा है और मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन तक। तो ये हवाएं यहाँ पर तापमान को लगातार नीचे ले जा रही हैं, रात के तापमान को, और दिन में ब्राइट सनशाइन देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं भारत के जहाँ पर आज बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं पूर्वी एमपी के ऊपर और साथ ही साथ उड़ीसा और आसपास के इलाकों पर, साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर कुछ बादल दिखाई देंगे। ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरह से पहुँच रहा है और ये मॉइस्चर यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन बारिश होगी ऐसा लगता नहीं है। और ये कंडीशन आज की है। महाराष्ट्र पे आप देखिए, महाराष्ट्र के जो उत्तरीय तटीय इलाके हैं और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी ठंडी हवाओं का कुछ असर यहाँ पर रहेगा। तो ये ठंडी हवाएं नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, पुणे, मुंबई, इन भागों में तापमान को गिराएंगी। बाकी जगहों पर तापमान में गिरावट फिलहाल नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि बारिश जल्द ही उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिर से होने वाली है। आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं। ये है 17 जनवरी की स्थिति। जब 17 जनवरी को एक नया डब्ल्यूडी यहाँ देखिए मध्य एशिया की तरफ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आगे आएगा मॉइस्चर और यहाँ पर उत्तर भारत का पर्वतीय हिस्सा इससे प्रभावित होगा। फिलहाल 17 जनवरी को उत्तर भारत के जो लद्दाख रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ा मॉइस्चर पहुँच सकता है। और बाकी जो तराई क्षेत्र हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो दक्षिण उत्तरी हिस्सा है, इन भागों के साथ, और अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन, अब देखिए इन भागों में बादल रहेंगे।
थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और वर्षा हो सकती है और वर्षा की संभावना गंगीय पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल ओडिशा के ऊपर भी दिखाई दे रही है और तटीय तमिलनाडु के ऊपर भी कल थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। यानी पंबन कन्याकुमारी के बीच में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बारिश हो सकती है और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा लक्षद्वीप के आइलैंड के ऊपर हो सकती है। बाकी जगहों पर क्या बदलाव होगा, क्या अंतर आएगा मौसम में, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। उत्तर से ठंडी हवाएं पहाड़ों की बिहार तक लगातार जारी रहेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला भी बना रहेगा। और यहाँ देखिए आप, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, कच्छ, इन सभी भागों में, अहमदाबाद, वडोदरा तक तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। बाकी मुंबई समेत कोंकण, गोवा के तमाम इलाकों से लेकर मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक, इन सभी भागों में हवाओं का रुख बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है और ये सर्कुलेशन मॉइस्चर लेकर आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से और कुछ मॉइस्चर ऐड होगा यहाँ पर अरबियन सी से। तो यहाँ पर मध्य भारत के दक्षिणी हिस्सों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी उत्तरी भागों में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ेगी, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और पाला पड़ने की संभावना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी इलाकों, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में बनी रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा से लेकर कानपुर, झांसी, ललितपुर के बीच में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा तापमान नीचे जाएगा, तो यहाँ भी पाला पड़ सकता है। फसलों को बचाने के लिए इस दौरान जो नाजुक फसलें होती हैं, जिनके तने कमज़ोर होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, उनमें पानी लगाकर रखना बेहतर रहेगा इन इलाकों में, ताकि पाले का असर सुबह न पड़े। एक दिन पहले रात में ही पानी यहाँ पर लगा देना चाहिए ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। और जो लोग प्लांटिंग करते हैं, जो घरों में पौधे लगाते हैं गमलों में या घर के बाहर बालकनी में रखते हैं, उनको भी नाजुक पौधों में पानी डाल देना चाहिए ताकि सुबह पाले का असर इस पर न पड़े। और ये देखिए 18 जनवरी को उत्तर भारत के भागों पर WD पहुंच चुका होगा और जब WD यहाँ पर पहुंच चुका होगा तो यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनेगी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों पर इसका असर रहेगा। मैदानी इलाकों में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, हवाओं का रुख बदल सकता है और 18 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ साथ गुजरात के लोगों को सर्दी से राहत मिल जाएगी। लेकिन गुजरात में कच्छ और द्वारका समेत जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में तापमान में गिरावट का क्रम बना रहेगा। और इसी तरह से तापमान में गिरावट का क्रम बरेली, एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर, झांसी से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ ही साथ झारखंड के तमाम इलाकों में और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भी ठंडी हवाओं का असर बने रहने के कारण तापमान में गिरावट होती रहेगी और मौसम सर्द बना रहेगा। और यहाँ ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश होने के आसार यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी रहेंगे, लेकिन बादल कम हो जाएंगे 18 जनवरी से यहाँ, क्योंकि बादल आगे निकल जाएंगे या उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। दक्षिणी तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है और इंटीरियर पोर्शन में भी बारिश के आसार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगला सिस्टम 18 जनवरी के बाद एक और सिस्टम आएगा उत्तर भारत के भागों पर, और जब ये सिस्टम आएगा तो ये लॉन्ग सस्टेनिंग सिस्टम होगा और काफ़ी ज़्यादा इलाकों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन्स में, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।